बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इससे ही आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। आज का ये जो हफ्ता है, सबसे पहले आपको मैं डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च, यानी कि अब मार्च का आगाज हो गया। तो ये हफ्ता क्यों अहमियत रखता है? इसलिए रखता है क्योंकि इस हफ्ते में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जिसको कहते हैं मरकरी। मरकरी की ट्रांजिट है। मरकरी किसी भी घर में रहता बहुत थोड़े दिनों के लिए है, मगर इसकी रेट्रोग्रेशन हो, इसकी ट्रांजिट हो, कुछ भी हो, ये बहुत से मामलात को एक कहते हैं हलचल मचा देता है। और इस वक्त में ये जो ट्रांजिट है क्या करने जा रही है, क्योंकि मरकरी हमारी कम्युनिकेशन, हमारी राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इसको हमारी अक्ल भी कहा जाता है। तो बहुत सी चीज़ों को इधर से उधर करता है। तो एरिस टू पाइसिस क्या होने जा रहा है, इसको देखते हैं आप लोगों के हवाले से क्या होगा। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करेंगे। डेट्स हैं 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है इनटू एक्वेरियस। 28 को आपका अब जी ये बनता है 7th हाउस। बहुत से प्लैनेट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से एक बड़ा चेंज ऑलरेडी है, मगर अब कुछ ऐसे मामलात भी होंगे जिसको हम कहते हैं पास्ट लाइफ से लोगों का आना। आपकी जिंदगी में एक अच्छी खासी हलचल रहेगी जिसको कहते हैं आपकी इमोशनल लाइफ, रिलेशनशिप के हवाले से। जो लोग तो सिंगल हैं, यहाँ पे आप लोगों को किसी रिलेशनशिप में जाना, कमिटमेंट्स में जाना, एक ज़िंदगी में ना खुशगवार सा मूड रहेगा। दूसरी अहमियत वाली बात, जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट्स में हैं, रिलेशनशिप में हैं, एहतियात भी है लेकिन एक अच्छा खुशगवार मूड भी रहेगा। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में चले जाना, एक से ज़्यादा लोगों का आना, पास्ट में ऐसे कभी कभार कुछ लोग, मैं अक्सर कहती हूँ, खामखा आ जाते हैं, जिनका कभी कभी ना कुछ मानी ना कुछ लेना ना देना, समटाइम्स डिस्टर्बेंस का ही बाइस बनते हैं। ये कभी कभी आपको आपकी इसको चलती में बल भी कह सकते हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। बहुत सोच समझ के फैसले लीजिएगा। कमिटमेंट्स का ये दौर बिल्कुल है, मगर जो लोग एक साथ रिलेशनशिप में रहते हैं या बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, यहाँ पे अपनी लाइफ में कमिटमेंट्स चीज़ें सोच समझ के कीजिएगा। दूसरी चीज़ है आपकी रेपुटेशन। दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, आपका अखलाक, आपकी चीज़ें। यहाँ पे कोई गलत कमिटमेंट, कुछ गलत बोल देना, कह देना, इन सब चीज़ों के पे थोड़ा सा ध्यान अब ज़रूरत से ज़्यादा मज़ीद देना है। जिन लोगों का काम ही बोलने का है, या कोई लेक्चरार्स हैं, या आप लोग कोई बड़े पैमाने पे कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको कोई अल्लाह मौका देता है कुछ कहने का, कुछ भी काम बड़े करने का, यहाँ पे आपको ऐसे मौके बिल्कुल मिलेंगे। जिनका क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ शोबा है, आपको यहाँ पे बड़े अच्छे मौके मिल सकते हैं। काम में कोई स्विचिंग करना चाहते हैं, कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, इस तरह के मौके बिल्कुल यहाँ मिल सकते हैं। सो ओवरऑल अगर सूरत हाल आपके हवाले से देखा जाए तो यस, इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिलेंगी। गेन्स के हवाले से, यानी कि फाइनेंशियल गेन्स के हवाले से भी अच्छा वक्त है। जितनी एफर्ट डालेंगे, जितना अच्छा एफर्ट अपना इनपुट देंगे, उतने अच्छे गेन्स भी आएंगे। अगर इसको यूं भी कहा जाए कि जो लोग कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स में रहते हैं, उनके लिए भी अच्छा वक्त है। अगर आपको कोई अदालती कार्रवाई से दरपेश कुछ मसाइल चल रहे थे, उस हवाले से भी अच्छा वक्त है। आप लोग कोई बैरून मुल्क से रिलेटेड कोई जाना चाहते हैं, कोई इस तरह का मामला है, तो उधर थोड़ा सा अगर फिल वक्त कुछ ठहराव मिल रहा है, रुकावट मिल रही है, कुछ ऐसा चीज़ चल रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जिनका काम इंटरनेट से रिलेटेड, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ हवाई सफ़र हो या हवा से रिलेटेड कोई भी काम हो, आप लोगों के लिए मामला यहाँ पे अच्छे रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रिलेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं मैसेज। यस, इट्स अ टाइम टू एक्सपेंड। आपकी
चीज़ों में इस वक़्त बेहतरी, बढ़तरी बिल्कुल आएगी। कुछ लोग आपसे क्या कहना चाहिए, मायूस रहेंगे या इनसिक्योर रहेंगे। उनको शायद आपके अंदर इतनी बढ़ती हुई फुर्ती शायद महसूस नहीं होती थी, और इस वक़्त मैं आपको फुल पैशनेट, फुल पॉज़िटिव, अपने सही पीक पे देखती हूँ। बड़ा अच्छे मामलात चल रहे हैं। आप अगर बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ आपके मामलात, ताल्लुकात यहाँ पे यकीनन बेहतर होंगे, बेहतरी की तरफ आप जाएँगे। या यूँ कह लीजिए अपने, और समटाइम्स कुछ रिलेशंस होते हैं जिसको बेहतरी से डिस्कवर कर लेना, यानी कि वो अंदर ही अंदर कभी-कभी हम सह रहे होते हैं अपने मामलात को, वो चीज़ें इस वक़्त आपके सामने आ रही हैं, व्हिच इज़ एक्चुअली गुड। आपके लिए बेहतरी है, बेहतरीन मामलात है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करता हुआ बेहतरी की तरफ देखती हूँ, या कुछ बेहतर मामलात भी इस वक़्त आपके सामने आए हैं जिसको इससे पहले या तो आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे थे, या अगर मिले भी थे तो कहीं पे शायद आपको एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी, या कभी सामने वाले को एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। रिलेशन में भी शायद आपकी यही चीज़ें चल रही थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी, पॉज़िटिविटी नहीं थी, या इसको हम कह लें कि बहुत सी चीज़ें आपकी तरफ से, कोई अगर आप किसी को चाहते थे तो शायद घर वाले नहीं मान रहे थे, कुछ इस टाइप की चीज़ें इस वक़्त आपकी लाइफ में चल रही थी। येस, नो डाउट यू आर वेरी टैलेंटेड। आप इस वक़्त अपनी वेल बीइंग पे भी काम दे रहे हैं, यानी कि अपने ऊपर बहुत तवज्जो है। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा चल रहा हूँ, मैं इस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा अंदर आई हुई है, व्हिच इज़ वेरी गुड। पुराने गम, चीज़ें, प्रॉब्लम्स, इस वक़्त आप उसको डेलिबरेटली भी दबाना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और करियर हो, फैमिली लाइफ हो, जो भी हो, इस वक़्त फिर से कहूँगी थिंग्स आर गुड, बेटर देन बिफोर। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है जनाब? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। यस, इट्स अ हैप्पी चेंज, एंड आपकी फैमिली में यकीनन नए चेंजेस हैं, एडिशंस हैं, और आपका फेथ सिस्टम भी इस वक्त पहले से बहुत बेहतर, पुरसुकून। और आपके लिए कलर ऑफ दिस वीक है जी पीच। कलर ऑफ दिस वीक इज पीच। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक क्वेश्चन, यानी कि एक सवाल और एक जवाब, और लगता है ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन। एक्शन वाले काम मुझे लगता है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है, तो जवाब भी यही निकला है जी, टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से जी 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च। इस हफ्ते में मरकरी ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस में 28 को, और आपका बनता है जी ये 6th हाउस। अच्छी पोजीशन है, बेहतर पोजीशन है। मरकरी आपका अपना लॉर्ड, वैसे भी अगर देखा जाए तो 6th हाउस में आ जाना आपके लिए बहुत से मामलात को ये पॉजिटिव करेगा। स्पेशली आपकी वर्क पोजीशन, जो लोग जॉब्स में हैं, आप लोग का कोई जॉब का चेंज हो, स्विच करना हो, या बेहतरी आना हो, ऐसे मामलात यहाँ पे बिल्कुल आएंगे। ऑलरेडी जो सूरत हाल है आपके लिए कहीं ना कहीं डेली बेसिस, जिसको हम कहते हैं आपकी डेली बेसिस रूटीन का चेंज होना, आपका अपना वर्क सर्कमस्टांसिस का चेंज होना। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, खुद आप कहीं एम्प्लॉय हैं, यानी कि आप खुद कहीं नौकरी कर रहे हैं, और अगर आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, आप खुद किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप खुद अपने ही बॉस हैं, तो आप अपने स्टाफ में कोई चेंज लेकर आएंगे। तो चेंज यहाँ पे आना बिल्कुल है। जो भी कोई आप कमिटमेंट करें, पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, उसमें थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, मामलात को ज़रा देखभाल के कीजिएगा। ये आपकी ज़िंदगी में एक चेंज भी लेकर आ सकते हैं, एक बहुत बड़ा चेंज भी, क्योंकि बहुत बड़ी कोई कमिटमेंट, कोई ऐसा मामला, कोई
जहाँ पे आप कोई जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप पे काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए कोई बहुत बड़ी ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, जो कि समटाइम्स होता है ना लाइफ टाइम चेंज, वो वाली चीज़ बिल्कुल यहाँ पे आ सकती है। ऑलरेडी आपका सातवां घर बड़ा स्ट्रांग है, लिहाजा हर तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह की कमिटमेंट, चाहे वर्क वाइज हो, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसी तरह से आपकी जिंदगी का जो हम सफर होता है, यानी कि आप शादी करना चाहते हैं, मंगनी, रिलेशनशिप, एनीथिंग, उस हवाले से भी इट्स अ वेरी गुड टाइम। बड़ी अच्छी ऑप्शंस, बड़े अच्छे मामलात यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। लिहाजा अपनी लाइफ में इस तरह के चेंजेस के हवाले से बिल्कुल ज़रा सोच समझ के, लेकिन खुले दिल, कुशादा दिमाग के साथ सोचिएगा तो बड़ी अच्छी ऑप्शंस आएंगी। मगर बराए मेहरबानी, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइए। एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं। जैसे कि आप अपना बर्थ चार्ट बनवाते हैं, जिसके साथ भी आप कमिटमेंट करना चाहते हैं उसका भी बर्थ चार्ट उसी वक्त पे बनाया जाता है। देन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सकता है, बताया जा सकता है वो शख्स आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। तो ये वक्त फाइनल डिसीजन मेकिंग का है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन, वेरी गुड टाइम, जहाँ पे आप इस तरह की ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से जो लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस में हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है, जहाँ पे वो कोई जिस तरह किसी न्यू न्यू वेंचर का स्टार्ट करना है, अपने काम को एक्सपैंड करना है, ओवरऑल ट्रैवल करना चाहें, ट्रैवल से रिलेटेड आपके को क्लाइंटेज है, सफ़र करना चाहते हैं, एनी ऑप्शन, overall Virgos, it's a very very high time, beautiful time for you guys. Now let's see cards के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। बड़ी मेच्योरिटी के साथ इस वक्त आप शायद, क्या उसे कहना चाहिए, अपने आप को संभाल रहे हैं, या आपकी लाइफ में इंतहाई कोई सुबह कम सिन को या कम अकल को, किसी ऐसे को आपने संभाला है। आइदर ये आपका कोई बहुत प्यारा है, आपका कोई बच्चा है, आपका कोई जिससे आपको मोहब्बत करते हैं, या किसी सिचुएशन को आपने बड़ी मेच्योरिटी के साथ इस वक्त संभाला है। बस आप, या आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी आई है, आपने अपने आप को संभाला है, आपका कॉन्शियस लेवल इस वक्त बहुत अलर्ट है, आपको न्यू विजन मिला है, नए मामलात आपके सामने आए हैं। इसको हम कहते हैं आपके दिमाग में ना इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, सो मैनी थिंग्स। किसी सिचुएशन को आपने बड़े तरीके से हैंडल किया है, कोई सिचुएशन आपके पास आई हुई थी, या आप किसी सिचुएशन से गुजरे ज़रूर हैं, जिसको आपने बड़े टेक्निकली, बड़े प्लेफुल तरीके से आपने हैंडल किया है। अच्छा जी, आपका कंपैरिजन, आपका कंपैरिजन किसी के साथ किया जा रहा है, या आपने किसी का कंपैरिजन बार बार किया है। आपकी वर्क सिचुएशन में आपका और या आपके साथ कोई काम करता है, उसका बार बार कंपैरिजन बहुत हो रहा है कि भाई आप कैसे काम करते हैं, फलां कैसे काम करता है, या लोग आपका कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़े लार्जर स्केल पे मुझे कंपैरिजन लगता है, क्योंकि आइदर या तो आप पॉलिटिशियन खुद हैं, या पॉलिटिक्स हुई है, कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिक्स हुई है, बट ऑन अ लार्जर स्केल। फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, आपके साथ कुछ कंडीशंस, कोई कंडीशन किसी काम में रखी गई है कि भाई आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। बट ओवरऑल जो कुछ भी हुआ है उसमें मैं आपको कहते हैं ना, एट द एंड स्ट्रेस ज़रूर आया है, स्ट्रेस भी है, पैसे भी हैं, आंधी तूफान वाली सिचुएशन है, अच्छी खासी आपको मिली है। और आपने ना यू डिडंट स्केयर ऑफ एनीथिंग दिस टाइम। जो मुझे लगता है हमेशा शायद आप सिचुएशन से भाग जाते हो माजी में, बट जिस टाइम मैंने कहा कि आप किसी सिचुएशन में आपने बड़ी मेच्योरिटी से काम लिया है, गिव अप नहीं किया है, विच इज़ एक्चुअली आइडियल एंड वेरी वाइज ऑफ यू, वेरी वेरी वाइज ऑफ यू। हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को आप अपने सामने लेकर आए हैं, एंड यस यू विन द गेम। कुछ ऐसा ही लगता है आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर, बहुत आसान हुई हैं, बड़े पेशेंस के साथ आप चले हैं। एट द एंड ऑफ द, जिसे कहते हैं ना कि द गोल इज़ इन योर कोर्ट, आपने उस चीज़ को अवेल किया है। मुझे आपको पैसे आते हुए कहीं से बिल्कुल नज़र आते हैं, कोई ऐसी ऑप्शन आई है, कोई ऐसी चीज़ आई है। फाइनेंसिस इस वक्त आपके बड़े ज़बरदस्त हुए हैं,
फाइनेंशियली इस वक्त मैं आपको पहले से बहुत बेहतर देखती हूँ। कोई ट्रैवल आपका बिल्कुल आया है या ट्रैवल के लिए आपने कोई अपने पैसे जमा किए थे, कुछ ऐसी कोई चीज़ है, मे बी आपको फ़ॉरेन सेट होना चाहते हैं, अपनी जगह को छोड़ के आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत केयरिंग रिलेशन है जिसने आपको किसी सिचुएशन से भी निकाला है, आपकी अच्छी खासी हेल्प की है, जिसकी वजह से आपके घर का सुकून, चीज़ें, फाइनेंसेस, यानी कि एक सपोर्ट के साथ आप काफ़ी सिचुएशन से बाहर निकले हैं। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है जी आपके लिए? ओके, वेरी गुड। आप मुझे काफ़ी हद तक बहुत सी आपने कोई ऐसी कोई हीलिंग की है, कोई ऐसी चीज़, कैसे कहें जी, कुछ ऐसी चीज़ हीलिंग की है, कुछ पढ़ा है, कुछ पहना है जिसके आप बहुत सी चीज़ों से बचे भी हैं, सेफ हुए हैं। इस वक़्त मैं आपको रिलैक्स देखती हूँ, कूल एंड काम, वाइज़, और बहुत सी सिचुएशन से निकले हैं, प्रोटेक्टेड हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे आप बड़ी बारीक सी लकीर थी, अल्लाह ने आपको किसी चीज़ से बचाया है। और आपके लिए कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन। एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब बनता है टेक एक्शन। इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप लेना चाहें पर्सनल रीडिंग अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड हो, एनएलपी सेशंस हो, एनीथिंग, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। थैंक यू आपके मैसेजेस, कमेंट्स, इन सब के लिए। ऐसे ही दुआएं देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, 28 तारीख को हो रही है इनटू इक्वेरियस। आपका बनता है जी 5वां घर। ब्यूटीफुल पोजीशन, बहुत सी चीज़ें रिलेटेड टू योर फैमिली साइड, घर की साइड, मदर साइड, बहुत अरसे से डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम, इश्यूज जो चल रहे थे, फाइनली उसका एक एंड है। बहुत सी चीज़ों में आपको रिलीफ मिलने वाला है, इजी हो जाएंगे मेंटली। बहुत सी चीज़ों में जो फंसे हुए थे, उलझन आई हुई थी, कहते हैं ना कभी कभी किसी चीज़ का बड़ा अच्छा डी एंड होता है, तो वो है, बिल्कुल है। सेहत के हवाले से जिन लोगों को बहुत इश्यूज, प्रॉब्लम आ रहे थे, इंशाल्लाह उसमें भी कदरे बेहतरी आएगी। फाइनल रिलीफ का भी वो वक्त नहीं है, स्टिल थोड़े से अभी एक ऐसा एक आपके ऊपर फेज है जिसको हम कहते हैं रिकवरी का फेज। आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जिसमें अब आप काफ़ी हद तक बेहतर महसूस इंशाल्लाह करेंगे। और ये स्लोली, एक तो स्लोली ग्रेजुअली ये वक्त अभी आया है, तो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हद तक एक रिलीफ है, बेहतरी है। वो लोग जिनकी लाइफ में कोई फ्रेंड सर्कल हो, पीआर सर्कल हो, या आपका काम इस चीज़ पे बेस करता हो, आपके लिए, या जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, आपकी पीआर सर्कल से रिलेटेड हो, बेहतरीन मौके मिलेंगे, बड़ा अच्छा होगा। क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, बैंकिंग सेक्टर से हो, इस तरह का कोई भी सेक्टर हो, आपके लिए बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। आप एजुकेशनिस्ट हो, पढ़ा रहे हो, कुछ भी हो, दैट्स अ वेरी गुड टाइम। यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज भी करना चाह रहे हो, अपने कुछ जॉब को चेंज करना चाह रहे हो, वहाँ पे भी अच्छे चांसेस आएंगे। आप अगर स्टूडेंट हैं तो उस हवाले से भी बहुत अच्छे मामलात हैं। आप कोई एग्ज़ाम कर देना चाह रहे हैं, कोई अपनी एजुकेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, कोई उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ तक कि अगर कोई पॉज़ लिया हुआ था उसके बाद दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिसको हम कहते हैं आपके दुश्मन होते हैं, हिडन एनिमी, समटाइम्स बहुत करीबी बने हुए होते हैं, आपको पता नहीं चलता। 8वां घर स्टिल अभी आपका स्टक है। सो पोजीशन ऐसी है प्लैनेट की अभी तक, जो कि मार्स है, आपको कहीं ना कहीं बार बार अभी ट्रबल देता रहेगा। इस टाइम से थोड़ा सा अभी बचिए। और
वो लोग जो कि बहुत मैं ऐसा कहती थी मीठे वार करते हैं, पता ही नहीं चलने देते, एक तो ये वक्त है। सो आपको अगर सेहत में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट बेहतर हो रही है या लगे बेहतरी आ रही है, वेरी गुड। अदरवाइज इस वक्त पे अपना जितना सदका दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। जिनको कोई अदालती कार्रवाई मिल रही है, अदालती मामलात मिल रहे हैं, डिले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डिले नहीं मिलता है तो उससे पहले ये कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें मैं कहती हूँ कि अगर अपने पर्सनल जायचे के हवाले से पूछते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, चूँकि ये एक जनरल रीडिंग होती है। आपके पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहते हैं, किस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से जायचा बनता है, वो एक ज़रा डिफरेंट जो कहते हैं डिफरेंट एक मामला सामने आता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, अच्छा जी, किसी चीज़ का रंज गम, बहुत उलझन आपको बहुत अरसे से तंग कर रही है। ऐसे लगता है जिस तरह जज्बात आपने अपने अंदर ना, या गुस्सा आपने अपने अंदर किसी बात का दबाया हुआ है। मगर जैसे कि मैंने अभी कहा, इट्स अ टाइम टू रिकवर। आपको बहुत सी चीज़ों की रिकवरी मिलेगी। अच्छा, ये पैसों की भी रिकवरी भी हो सकती है, जज्बात की भी है, जज्बात की भी रिकवरी होती है, रिलेशंस की भी रिकवरी होती है। आप इस वक्त कुछ ऐसे रिकवरी फेज से बिल्कुल गुजर रहे हैं। आपके बारे में चर्चा, बात, ऐसा लगता है आपके बारे में गॉसिपिंग हो रही है। और समटाइम्स ऐसी गॉसिपिंग या ऐसी बातचीत है जिसका शायद आपको भी नहीं पता चलता, मगर आप शायद अपनी दुनिया में मगन है, आपको पता ही नहीं कि आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। आपको शायद काफ़ी हद तक किसी बात का विक्टिमाइज बनाया गया, आपको परसेप्शन ऐसे दिया गया जिस तरह तुम ऐसी, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम वैसे, इस तरह की बातें। जबकि मुझे इस चीज़ में कोई हकीकत, कोई बात नज़र नहीं आती है। थोड़ा सा अपने अपने एक्शंस पे सबको ही ध्यान देना पड़ेगा। आइदर इट्स यू या जो भी आप दो लोगों के दरमियान जो भी मामला चल रहा है, अपने अपने कहते हैं ना एक्शंस पे सबको ही तवज्जो देनी पड़ेगी। शायद रेपिटेशन किसी चीज़ की जो है वो बार बार हो रही है। और कोई दुआ, कोई खैर, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल कीजिए। फिर से कह रही हूँ, जिन लोगों के ऊपर कोई अदालती मामला है या क्या है, या मे बी यू आर अ लॉयर बाय योरसेल्फ, क्या है इस वक्त आप मुझे काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं, या आपका कोई ऐसा मामला है इस वक्त बहुत एक्टिव हुआ है। अगर कोई अदालत से रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज़ है, इट इज़ क्वाइट एक्टिव, उसमें कोई दुआ खैर कीजिए, आपके हक़ में चीज़ें बिल्कुल जा सकती हैं। बहुत से लोग इस वक्त आपको आपके अगेंस्ट मिलेंगे, इनसिक्योर मिलेंगे, क्वाइट अगेंस्ट यू। ऐसे लगता है जैसे कोई ग्रजेज़ हैं, पुराने ग्रजेज़ हैं जो आपके ख़िलाफ़ बिल्कुल निकालेंगे। बट ऑन द अदर साइड आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। आपको कोई आप हम मुझे किसी सेलिब्रेशन में नज़र आते हैं, जिस तरह कोई खुशी है, आपको कोई खुशी मिली है ऑल ऑफ अ सडन, विच वाज अनबिलीवेबल, एकदम से जिस तरह कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं और अनएक्सपेक्टेड वे में हैं। आप उसमें भी परफेक्शन चाहते हैं। थोड़ी सी ना, आप मुझे ऐसा लगता है जैसे नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो हीलिंग कीजिए, कोई ऐसी रेमेडी कीजिए। आपके अंदर नेगेटिविटी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डाल दी गई हैं, आपको किसी के खिलाफ बहुत भड़काया जाता है, हालाँकि चीज़ें एकदम से ठीक होते-होते थोड़ी-सी नेगेटिव हो रही हैं, दे आर टू मच। और आपको ना किसी चीज़ की उम्मीद दिलाई जाती है, फिर एकदम से आपका दिल टूट जाता है, कुछ होता है, उस चीज़ की आपको एंग्ज़ायटी है बहुत ज़्यादा। और यही वजह बन रही है बार-बार, आप अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना बंद कीजिए। देयर इज़ समथिंग या देयर इज़ समवन जो कि आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्या हो रहा है? देयर इज़ समथिंग। आप अपनी चीज़ या अपनी बात, अपनी खुशी, अपना गम जिसके साथ भी शेयर कर रहे हैं ना, ऐसे लगता है आइदर दैट पर्सन इज़ मिसगाइडिंग यू, या पता नहीं आपकी बात को पता नहीं इधर से उधर, उधर से इधर, आपको शायद वो अपनी बातों में इतना ट्रैप कोई करता है कि आपको शायद फॉर द टाइम बीइंग चीज़ की या बात की समझ नहीं आती है। और जो कोई भी है, आइदर दैट दैट इज़ योर फ्रेंड, हूएवर दैट इज़, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप अगर लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते हैं तो उसको
उस चीज़ से ये प्रॉब्लम, उस शख्स के साथ आपकी हर चीज़ से प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ योर फाइनेंसेस। बीच में कोई पैसे शैसों का रोल है। एनी हाउ जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। मैसेज है जी आपके लिए, यस आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा हील कीजिए। आप इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत से मोहब्बत के रास्ते तो खुलते हैं, लेकिन अपने एंगर को अपने एंगर को रिलीज़ कीजिए, फॉरगिवनेस ढूंढिए। एंगर को जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे, लोग शायद आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते रहेंगे और अपने हार्ट, कहते हैं ना, दिल और दिमाग दोनों को एक ही जगह पे लेकर आना। तो ये नहीं कि दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। अपने एंगर को थोड़ा-सा मैनेज करने की ज़रूरत है और अपने इमोशंस को हील कीजिए। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स तो करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, एक सवाल, यहाँ पे है एक जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है वो यकीनन इम्प्रूव होगी, इंशाल्लाह होगी। और इसी के साथ ये है जी आप लोग के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, एनीथिंग। और इसी तरह से अच्छी दुआओं में याद रखिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है इनटू एक्वेरियस 28 को। और आप लोगों के लिए ये है जी आपका 4th हाउस। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामला रिलेटेड टू योर होमली एनवायरनमेंट, चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे चेंज भी होंगी, पॉजिटिव भी होंगी और आपके फेवर में भी जाएंगी। मदर साइड, मदर हेल्थ, मदर के हवाले से अगर कोई घर में इस तरह का मामला चल रहा है, तो वहाँ पे आपकी सुन कहते हैं कम्युनिकेशन, आपकी घर में चीज़ें बेहतरी, आपके अंदर बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा, बेहतरी आएगी। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को देखा जाए, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड एंड वाइफ हो, कोई भी आपका रिश्ता हो, किसी आप रिलेशन में भी हो, तो वहाँ पे स्टिल अभी थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। अगर कोई बैड सीन चल रहा है, यानी कि किसी एज पॉइंट पे है, कहीं रिलेशन पे कोई ख़त्म होने वाला है, हालांकि पिछले कुछ अरसे से कुछ ऐसे, या लास्ट वीक से कह लीजिए, कुछ ऐसी पोजीशन बनी है कि जहाँ पे बेहतरी के चांसेस, कोई नई चीज़ों के चांसेस, कुछ एक उम्मीद की किरण बिल्कुल पैदा हुई है। लेकिन स्टिल मैं कह रही हूँ, अभी भी जब तक ये सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पे मार्स आपके 7वें घर में है, तो अपने मिजाज में बहुत तलखी रहेगी, आपके मिजाज में बहुत तलखी रहेगी, जिसकी वजह से आप कोई रॉन्ग डिसीजन, जज्बाती डिसीजन बिल्कुल ले सकते हैं। और ये डिसीजन लेने के बाद इंसान रिग्रेट करता है। लिहाजा ऐसे मौके पे मैं अक्सर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, कि आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़, आप चाहे बिल्कुल एज पॉइंट पे भी बैठे हो, तो एक दफ़ा ज़रूर पूछ लीजिए कि, क्योंकि ये कभी कभी एक टेम्परेरी फेज़ है, चूँकि ये है ही टेम्परेरी। मगर अगर आपके अपने जायचे में ये बात है कि आप दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो फिर ये फैसले हो जाते हैं। और अगर कंपैटिबिलिटी है, गुजारा चल सकता है, तो फिर इस फेज़ को गुजर लेने दीजिए। थोड़ा सा धीमे रहिए, ठंडे रहिए, तो फिर ये फेज़ गुजर जाता है। ऑन द अदर साइड, जो लोग सिंगल हैं, बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, जहां आपकी लाइफ में नए लोगों का आना, बेहतर लोगों का आना, आपकी कमिटमेंट्स तक हो जाना, ये वही प्लेनेट है ना जो सपोर्ट कर रहा है। लिहाजा इसीलिए बार बार कह रही हूँ, क्योंकि तलखी वाले अगर मामला चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, तो वो लोग ज़रा थोड़ा सा ठहर जाए, कंपैटिबिलिटी ज़रूर एक दफ़ा चेक कर लें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर नहीं कंपैटिबिलिटी होती, तो फिर मामलात आगे की तरफ थोड़ी देर बाद जाके भी वही मामलात बन जाते हैं, यानी कि रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। नए रिश्ते वालों के लिए, या जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, प्यार सर्कल हो, दोस्तियां हो, एजुकेशन जो नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है।
आप लोग अगर ओवरसीज जाना चाहते हैं, अपने मुल्क में रहते हुए हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू गाइज। सो ओवरऑल स्कॉर्पियोज बहुत बहुत पॉजिटिव टाइम आप लोगों के लिए फिलहाल के इस टाइम पीरियड में बना हुआ है। सो पॉजिटिविटी बिल्कुल रहेगी, बेहतरी आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल आती रहेगी। आप लोगों के हवाले से अगर कार्ड्स को देखा जाए तो जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। अच्छा जी, क्या है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सी बेहतर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, नए मामलात आए हैं, लेकिन क्यों विद कंडीशंस, कंडीशंस साथ साथ क्यों हैं? इस वक्त आपको फेम आ रहा है, नेम आ रहा है, रिकग्निशन मिल रही है, आप इस वक्त बड़े भरपूर तरीके से आप अपने जिस जिस लेवल पे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कारोबार करते हैं, जो भी है, आपके अंदर इस वक्त इसमें कहते हैं आपका कॉन्शियस लेवल बहुत अलर्ट हो रहा है। आपको रिकग्निशन अपने बारे में ही मिल रहा है कि मुझे ये अपनी सिम दुरुस्त करनी है, मुझे ये अपना काम बेहतर करना है, मुझे ये अपना कहता है रुख बेहतर करना है, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट फॉर यू गाइज। अच्छा जी, कुछ स्ट्रेस डेज हैं आपके ऊपर, या स्ट्रेस किसी बात का स्ट्रेस आया हुआ है आपके ऊपर, और इन अदर वर्ड्स कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, कुछ पास्ट के मामलात हैं, आपको उसको मुझे ये कहना चाहिए कि एनीवे आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंप्लीशन के मराहिल पे है, कंप्लीट ये आपका सर्कल होने वाला है। आप इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, जान बचाना चाह रहे हैं, मगर माजी की कोई चीज़ है, माजी का कोई मामला है, इट विल डेफिनेटली कम इन फ्रंट ऑफ यू, और आपके ऊपर कोई भारी जिम्मेदारी आई है। ऐसे लगता है जिस तरह किसी का चले जाना और आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी का आना, आपके ऊपर कोई ऐसी भारी जिम्मेदारी आई है, बट ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह आपको बहुत, मैंने कहा ना, कोई चीज़ मिली है बट विद कंडीशंस। आपका रुतबा ऊपर हुआ है बट विद कंडीशंस। आपको कोई मामलात मिले हैं, हर जो चीज़ हो रही है ना विद कंडीशंस हो रही है, उसके पीछे जिस तरह कोई कंडीशन है, साथ साथ कोई बोझ भी है। जिस तरह कोई चीज़ ख़त्म होती है, फिर आपको कोई कंडीशन लगती है, फिर आपको, लेकिन मिल ज़रूर रहा है, साथ साथ आपको चीज़ें मिल ज़रूर रही है, आपको अवेयरनेस बहुत सी चीज़ों की आई है। आपके सामने बहुत से ऐसे मामलात हुए हैं जिसकी वजह से आपको करेज आया, यानी कि आपके अंदर एक बहादुरी आई है चीज़ों को हैंडल करने की। आपने फाइनली चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर दिया। इससे पहले शायद आपके अंदर ये बहादुरी नहीं थी, आप डरते थे कि मैं इन चीज़ों को हैंडल कैसे कर पाऊँगा। आपके करियर में यकीनन यहाँ पे कोई बहुत ज़बरदस्त बेहतरी है, आपका कोई यहाँ पे कोई घर का चेंज है, शिफ्ट है, यहाँ आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ में आपके घर में क्या है, कोई बेबी की बर्थ हुई है, या बेबी आया है, या आपको बेबी के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली लाइफ, यू आर क्वाइट पैशनेट, फ्यूचर प्लानिंग है, इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। यू आर डेफिनेटली, आपके जो भी आपका टैलेंट है उसको लेकर आप प्लानिंग कर रहे हैं, बट इट्स ऑल योर फ्यूचर प्लानिंग। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, आपके स्पेशल बॉन्ड है किसी के साथ, या तो आपके पास कोई स्पेशल पेट्स है, या आप ही समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, और उसको आप मज़ीद अपने क्लोज करते जा रहे हैं, और जिस तरह आपके लिए वो कोई एंजल है, जिसको हम कहते हैं या दिस इज़ माई एंजल, समथिंग लाइक दैट। और द सेकेंड थिंग, आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर भी इस वक्त either it's someone special to you, or either you are special for yourself right now, यानी कि आप अपने लिए खुद स्पेशल हैं इस वक्त। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, इससे भी कुछ बेहतरीन है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए
ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, चाहे अपने बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो। जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कीजिए। नंबर अपॉइंटमेंट के लिए आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से यानी कि जायचे के हवाले से पूछ सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। और जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही दुआएं देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।